तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है उसमें हम देखने वाले हैं इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के बारे में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IDS के नाम से जानते हैं। IDS क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये कितने टाइप का होता है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैं देने वाला हूँ। और ये आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम बार पूछा जाता है, तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ये टॉपिक कई बार एग्ज़ाम में आता है अगर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी से आप पढ़ रहे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम और भी डिटेल में समझेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे एंड इसके बाद हर एक चीज़ को कंप्लीट समझाने की कोशिश करूंगा। और ये आपके एग्ज़ाम में अगर आता है तो आप प्रॉपर इसको लिख सकते हैं और समझा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे इसके पहले तो डेफिनेशन एंड उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, जिसको IDS के नाम से बोला जाता है, एक सिक्योरिटी टूल होता है, मतलब सिक्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली नेटवर्क को। एंड इसके अलावा नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में सस्पिशियस जो एक्टिविटीज़ हैं या अनऑथराइज एक्सेस जो होता है, जो अटेम्प्ट्स होते हैं, उनको डिटेक्ट करता है। इसका मेन पर्पस है सिस्टम्स को हैकर्स, मालवेयर्स और नेटवर्क अटैक से बचाना। तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा नेटवर्क होता है, जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसमें बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को ओपन करने का या नेटवर्क में एंट्री करने का। तो इन सारी चीज़ों से बचाने का जो काम करता है वो IDS करता है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो ये एक प्रकार से सिक्योरिटी टूल है, सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाने वाला मेथड है, जिससे नेटवर्क और हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, इन दोनों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। और जो भी सस्पिशियस एक्टिविटी हमारे नेटवर्क के अंदर हो रही हैं, कंप्यूटर में होने वाली हैं या जो होती हैं, उनको प्रिवेंट करता है। और अनऑथराइज जो एक्सेस होते हैं उन अटैम्प्ट्स को रोकना है और डिटेक्ट करता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा सिस्टम सिक्योर है या नहीं सिक्योर है। और बेसिकली इसका मेन जो पर्पस होता है सिस्टम्स या डेटा को सिक्योर करना होता है और हैकर्स, मालवेयर्स या नेटवर्क अटैक से बचाने का बेसिकली काम करता है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर है कि इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या है और कैसे काम करता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल्स की बात करें तो IDS जो होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम कंटिन्यूसली नेटवर्क ट्रैफिक और सिस्टम्स एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको मॉनिटर करता है, हर एक चीज़ को ट्रैक करता है। मान लेते हैं मेरे सिस्टम पे अगर कोई पर्सन आता है लॉगिन करने के लिए, तो उसको ट्रैक करेगा, कौन सा डेटा आ जा रहा है, कोई पर्सन नेटवर्क में एंट्री कर रहा है, उस सारी चीज़ों को ट्रैक करने का काम करेगा। ठीक है, हर एक जो प्रोसेस हो रहा है उसको ट्रैक करेगा। और ये लॉग फाइल्स एंड इसके अलावा पैकेट्स और यूजर्स बिहेवियर जो होते हैं उसको एनालाइज करता है, ताकि अनयूजुअल पैटर्न्स डिटेक्ट हो और इनसे जो डेटा है, इन्फॉर्मेशन से वो सिक्योर हो सके और हमारा डेटा अनऑथराइज पर्सन या ऐसे पर्सन के पास ना पहुंच सके जो कि ऑथराइज पर्सन नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को जो बिहेवियर होता है उसको भी एनालाइज करने का काम करता है। तो इस लेवल पे काम करता है। एंड इसके अलावा जब कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज़ डिटेक्ट होती है, कोई भी कोशिश करता है, चाहे वो नेटवर्क में एंट्री करना हो या कंप्यूटर सिस्टम में, तो जो भी सस्पिशियस एक्टिविटी अगर हो रही है, डिटेक्ट हो रही है, कंप्यूटर को लग रहा है या IDS को लग रहा है, तो IDS अलर्ट या नोटिफिकेशंस को जनरेट करता है और ये बता देता है कि सर आपके नेटवर्क में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आप इसको समझिए। जैसे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपको जानकारी दे दी जाएगी, चाहे मैसेज के फॉर्म में हो किसी तरीके से, कि आपके सिस्टम या नेटवर्क के अंदर कुछ ना कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हो रही हैं और आप इस पर ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से ये कह सकते हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का काम करता है। और IDS जो होता है, जिसको हम इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के नाम से जानते हैं, ये खुद कोई एक्शन नहीं लेता है, प्रिवेंट नहीं करता है, केवल डिटेक्ट और रिपोर्ट करने का काम करता है। इसका काम है केवल जानकारी देना कि हाँ, ये आपके सिस्टम या नेटवर्क के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको सही करना है तो जाके सही करिए, है ना। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है, बस इसका काम ये है कि आपको जानकारी दे देगा, ये सही नहीं करने जाएगा, सही आप ही को करना होता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं जो IDS होता है केवल डिटेक्ट करता है उन चीज़ों को जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और आप तक जानकारी पहुँचाना इसका बेसिकली काम होता है। और उसके बाद जो सिक्योरिटी टीम्स होती हैं उस अलर्ट को वेरीफाई करके नेसेसरी एक्शन लेने का काम करती हैं। जो चीज़ें हो रही हैं उसको डिटेक्ट करने के बाद जब हमारा सिस्टम जो IDS है वो बताता है हमें, तो हमारी जो टीम है, जो सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग, उस पर अलर्ट के अकॉर्डिंग जो है नेसेसरी जो एक्शन है वो लिए जाते हैं, जिससे हमारा डेटा प्रोटेक्ट हो सके। तो इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या है। तो डिफिनीशन के साथ इसका वर्किंग प्रिंसिपल हमने समझ लिया है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर है, एग्ज़ाम में आता है तो आप प्रॉपर लिख सकते हैं। हाँ, तो अब हम देखने वाले हैं इसकी टाइप्स के बारे में, ये कितने टाइप के होते हैं उनको और भी डिटेल में समझना है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं।
IDS जो होता है या इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम कितने टाइप का है। तो चलिए हम इसके टाइप के बारे में देख लेते हैं। तो टाइप की अगर बात करें तो एक होता है नेटवर्क बेस IDS, जो कि पूरे नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है ताकि एक्सटर्नल अटैक्स डिटेक्ट हो सकें। तो इसका बेसिकली काम होता है नेटवर्क बेस्ड जितने भी अटैक हैं उनके बारे में जानकारी देना कि आपके सिस्टम या कंप्यूटर में ये चीज़ें हो रही हैं नेटवर्क में, और आप इन चीज़ों से प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करें तो जिससे आपका डेटा सिक्योर रहेगा। तो ये केवल और केवल जानकारी देगा जो कि जानकारी होती है आपकी नेटवर्क बेस। तो इसीलिए बोला जाता है इसको नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और एक्सटर्नल अटैक्स जो होते हैं उनसे डिटेक्ट करने का काम करता है। एंड इसके अलावा दूसरा हमारा होता है होस्ट बेस IDS। तो ये क्या होता है, बेसिकली होस्ट पे काम करता है, किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर या सर्वर की इंटरनल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको मॉनिटर करने का काम करता है। तो बेसिकली ये काम कैसे करता है, मान लेते हैं कोई इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है जो कि किसी होस्ट पे इस्टेब्लिश्ड है, चाहे वो कंप्यूटर हो या सर्वर हो। तो उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, इंटरनल एक्टिविटीज़, उन सारी चीज़ों को मॉनिटर करेगा। मॉनिटर करने के बाद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि सर आपके कंप्यूटर या आपके सिस्टम या डिवाइस के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, यहाँ पे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, तो इसको जाके सही करें आप। तो उसकी नोटिफिकेशन या जानकारी देने का काम करता है होस्ट बेस, और इस तरीके से ये काम करते हैं दोनों मिलकर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दोनों के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो इसकी मेन फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं, तो सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो इसका बेसिकली काम होता है डिटेक्ट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस और पॉलिसीज़ वायलेशन। तो जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी पॉलिसीज़ मतलब सेट ऑफ रूल्स या रेगुलेशंस होते हैं जिसकी हेल्प से आप नेटवर्क में काम करते हैं, नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन करते हैं। तो जो पॉलिसीज़ का वायलेशंस हो रहा है उसको प्रिवेंट करना, उनकी जानकारी देना, जिससे कोई भी पर्सन अनऑथराइज तरीके से आपके सिस्टम में अगर एंट्री करता है तो उसकी जानकारी आप तक मिल जाती है। एंड इसके अलावा हेल्प इन अर्ली डिटेक्शंस ऑफ अटैक। तो जो भी कोई सिस्टम के अंदर अगर एंट्री करना चाहता है तो उसकी जानकारी देता है जिससे हम अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। एंड इसके अलावा मेंटेन सिक्योरिटी लॉग्स एंड रिपोर्ट्स। जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं उसकी जानकारी ये सिस्टम ऑनर को दे देता है या नेटवर्क ऑनर को दे देता है कि आपके सिस्टम या नेटवर्क में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आप इसको जाके सही करें तो आपका डेटा सिक्योर हो पाएगा। तो इस तरीके से काम करता है। एंड इसके अलावा वर्क्स विथ फायरवॉल्स और IPS फॉर बेटर प्रोटेक्शन। तो हमने फायरवॉल की जो वीडियो थी ऑलरेडी बना दिया है, उसमें बहुत सारी जो डिटेल्स हैं फायरवॉल की मैंने दे दिया है, अगर आपने उनको नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है फायरवॉल, क्योंकि फायरवॉल आपके एग्ज़ाम में अलग ही टॉपिक है और ये पूछा जाता है। तो इसमें फायरवॉल को अगर हम लगा देते हैं तो उसमें आपका जो डेटा है काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाता है और नेटवर्क आपका काफ़ी ज़्यादा एक बेटर प्रोटेक्शन में काम करता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, जो फायरवॉल होता है अनवांटेड फाइल्स, डेटा, मालवेयर्स या वायरस वर्म्स को बाहर ही रिजेक्ट कर देता है जब कोई डेटा एंटर करने की कोशिश करता है आपके नेटवर्क सिस्टम में। तो इस तरीके से फायरवॉल काम करता है।